हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपके टॉपिक है वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। 2026 का जो न्यू प्लेलिस्ट है उसमें क्रम से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है। फिर बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने भी लेक्चर हैं वो आप लोगों को तैयार कर लेना यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले भी, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 3 बच्चों आपका चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम सभी के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोगों को भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लेक्चर देखें तो बढ़िया कॉपी पेन साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें। या कि यदि किसी बच्चे को शिव कोचिंग क्लासेस का शिव सर का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों 9685299149, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया हैंड रिटन नोट्स, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं बच्चों। जिन बच्चों ने लिया है तो उनकी तैयारी बेहतर चल ही रही होगी, ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना सारा क्वेश्चन, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों विद्युत धारा किसे कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा, मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा जाता है बच्चों। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो खत्म कर दी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कैसे बनता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। विद्युत धारा का मात्रक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। विद्युत धारा के विमीय सूत्र से। विद्युत धारा की प्रकृति कैसी है बच्चों, अदिश या सदिश है ना। इससे 1 एम्पियर की परिभाषा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद धारा घनत्व किसे कहते हैं बच्चों, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा बच्चों, है ना, आपका धारा घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक बच्चों। अब जैसे अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, है ना। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चल जाओगे तो आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे। देखो अनुगमन वेग मतलब अपवाह वेग। अपवाह वेग किसे कहते हैं बच्चों, वही चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कभी कभी तो इंग्लिश को भी हिंदी रूपांतरित करके दे देता है। धारा और बच्चों अनुगमन वेग में संबंध ये, और जब इसको प्रूव करोगे ना बच्चों, इसको प्रूव करोगे जब आप लोग, तो भाई साहब धारा घनत्व का भी संबंध आएगा। इस पर मैं एक लेक्चर करा था बढ़िया अच्छे तरीके से, अनुगमन वेग का व्यंजक। अनुगमन वेग का व्यंजक जो पढ़े होंगे एकदम बारीकी से, उनको मजा आया होगा। हाँ भाई, पुराना वीडियो नहीं, नए वीडियो 2026 का प्लेलिस्ट है, उसमें अनुगमन वेग का व्यंजक मिलेगा बच्चों। ओम के नियम को लिखिए बच्चों, और ओम के नियम की सीमाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओम के नियम को लिखिए तथा ओम के नियम की सीमाएं, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर टिप्पणी लिखना बच्चों। प्रतिरोध का व्यंजक हमने कराया था। प्रतिरोध की निर्भरता कैसे आता है बच्चों, इसको आप लोग ऐसे जोड़ना कि भाई साहब जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विद्युत चालकता कहलाता है, और प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग साथ में पढ़ लेना बच्चों। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इससे बच्चों आंकिक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। ये 2-2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है, सेलों का श्रेणी क्रम। ये चारों प्रश्न बच्चों, ये 3 प्रश्न देखिए, ये आप लोगों को सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। एक ओम का नियम कहीं पे आया क्या, हाँ, ओम का नियम तथा सीमाएं, एक ये भी क्वेश्चन बच्चों। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन, ये टॉप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका ये, और तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन ये। ऐसा ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप लोग किसी भी दम पे तैयार कर लें। किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन और आंतरिक प्रतिरोध, ये 3 थ्योरम तो किसी भी दम पे आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आज के आज याद कर लेना बच्चों। विद्युत वाहक बल विभवांतर, इसका आप लोग थोड़ा सा तरीका समझ लेंगे कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल विभवांतर में तो केमिस्ट्री में भी
काम आएगा बच्चों, और आपका विद्युत वाहक बल विभवांतर फिजिक्स में भी काम आएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूँ। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रतिरोधों का संयोजन हट गया है बच्चों, तो उसे नहीं पढ़ना है। मीटर सेतु का सिद्धांत हट गया है, तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओमी चलकता, अनोमी चलकता किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिनको पढ़ना है तो पढ़ सकता है। चीज़ें क्लियर बच्चों? सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बच्चों, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो मात्र 100 रुपये में नोट्स मिलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685292949। मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जानकारी लेकर के, है ना बच्चों, नोट्स लें। प्रॉपर रूप से व्हाट्सएप में नोट्स PDF मिल जाते हैं, है ना। एग्जाम तक आपके लिए बच्चों हेल्प किया जाता है और आप लोगों की तैयारी बेहतर रूप से कराई जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रॉपर तैयारी कराएंगे। हमारा वादा है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।